लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया, अभियान चलाते थे कि भाई शराब पीना बड़ी बुरी चीज है, शराब पीना छोड़ना चाहिए, ये अभियान 2011 से चलवाए। और उस समय लग रहा था कि साहब हम लागू करेंगे और कितना बुलंदी के साथ ये लागू होगा, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही शराबबंदी लागू किया था। अब उसके बाद वो 2 साल के बाद वो हटा दिया उनको, और बाद में फिर शराब को फिर से शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के मेरे मन में कभी ना कभी आशंका आती थी। लेकिन जब आप सबको पता है, और इस बात की चर्चा हम बार बार करते हैं, कि जब 2015 में एक जगह जब सम्मेलन हो रहा था महिलाओं का, और उसमें मुझको बुलाया था, हम वहां पर गए हुए थे पटना में, और वहां पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किए और करके हम बैठने लगे। उसी बीच में वहां बड़ी संख्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी, तो सब ने, और जीविका समूह की थी, सब ने पीछे से कहना शुरू कर दिया, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए। तो हम तो बैठ रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो वही बोली कि हमको भी तो यही लग रहा है। तो वापिस आ करके, और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब मांग कर रही है महिलाएं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि अभियान चलाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दारू पीना लोग बंद करें, तो ये सब बात तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन उसका उतना ज्यादा लाभ नहीं होता था। तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिए, तो हम लौट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। 2015 की बात थी, उसके 3-4 महीने के बाद चुनाव था, और ये जहां तक हमको याद है, ये संभवतः जुलाई की बात है, शायद 9 की 13 जुलाई, ऐसा ही कुछ, 13 जुलाई को लगता है, तो 13 ऐसा ही कुछ था। और उसी समय हमने ये बात किया। उसके 4-5 महीने के बाद तो चुनाव होता है, और सचमुच फिर चुनाव में जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहला काम शुरू कर दिया। नवंबर में ही मीटिंग कर दी, वो जो 26 नवंबर को हम लोग करते हैं, इसके लिए मद्य निषेध दिवस मनाते हैं, तो उसी में सारी बैठक करके और ये सब बातों को हम लोगों ने तय किया। और आज मुझे खुशी है कि जब उस समय अभी जो हमारे अब के पाठक जी हैं, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उस समय जब पहला दिन हम किए थे तो इसी विभाग की जिम्मेवारी उन्हीं को थी, और उसी दिन हमने कहा कि अब आपको देखना है कि निश्चित रूप से इसको ठीक ढंग से लागू करिए। और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चला, और फिर हम लोगों ने कानून बनाया, और कानून विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ, और सब लोगों ने एक साथ, शराबबंदी के सब दल के लोगों ने एक साथ खड़ा होकर के इसके पक्ष में शपथ भी लिया। अब आप सोच सकते हैं कि बात वहां से शुरू हुई, कितनी बड़ी बात थी। और उसके बाद तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों ने भी बाद में शपथ लिया, और कानून बना, उसको लागू किया जाना शुरू हुआ एक एक तरह से। और जब ये लागू हुआ तब भी हम जो पूरे तौर पर चले थे 2015 में, तो 15 में भी सब जगह, कई जगहों पर हम गए थे, हर कमिश्नरी में एक जगह, 9 जगह मीटिंग किए। और उस समय भी यही बात होती थी, महिलाओं के साथ जीविका समूह की थी, वो सब अपनी बात कहती थी, और सबको हम यही कहते थे, प्रेरित करते थे कि भाई मिलजुल करके चलिए और एकजुट होकर के इसको पूरे तौर पर लागू करिए। और उसके बाद तो बड़े पैमाने पर यह चला, बहुत अच्छे ढंग से चला, और हम लोग निरंतर इस अभियान को चला रहे। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा अभियान चला, और 17 में जो इसके लिए हम लोगों ने किया था मानव श्रृंखला, तो कितनी बड़ी, 4 करोड़ के लोग करीब उसमें शामिल हुए 21 जनवरी को। तो इतना ज्यादा इसके पक्ष में लोग
तो उसी समय से पूरे तौर पर इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब लेकिन जब शराबबंदी तो सबके हित में है ना, शराब तो कितनी बुरी चीज है, अभी तो बोल भी रही थी, लेकिन सब लोग जानते हैं कितना बुरा चीज है, और हम लोग इसके बारे में अभियान भी चलाते हैं। और अभी फिर हम अभियान चलवा रहे हैं कि भाई बीच में क्या हुआ है, कि बीच में तो सब उस समय सब काम किया गया, चल रहा था, 9 बार हम उस बीच में अब तक की मीटिंग अधिकारियों के साथ, ये लोग भी जगह जगह गिरफ्तार करना, सब कुछ एक्शन लेना, लेकिन करते रहे। लेकिन अंदर अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। और जब महिलाओं के बीच में हम गए थे तो इस बात की हम तो चर्चा करते हैं ना, महिलाएं अपनी बात सुनाती थी और कहती थी, एक जगह मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई मेरा पति शराब पीते थे, और जब शाम में लौट करके आते, सरकारी काम करते थे वो, और लौट करके आते थे रात में, दारू पी करके आते थे, और उसके बाद खूब झगड़ा करते थे। एक बुरा हाल, परिवार में सब लोग, बच्चे बच्चियों सबको बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब दिखते थे, ये करते थे, और उसके बाद से और देखने में बहुत खराब लगते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गई, तब जो लौट करके आते हैं काम करके शाम में, तो बाजार से सब्जी, फल, ये सब खरीद करके लाते हैं, और आते हैं तो घर में वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो मुझको लगा कि देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, और महिलाओं की मांग पर हमने किया, और महिलाओं को कितना बड़ा अनुभव है कि जो इसके लिए काम करती थी, और जो काम किया उसके बाद जो नौबत आया। तो अभी भी लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि जब भी कोई काम करिएगा, कुछ ना कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है, कुछ आदमी का स्वभाव होता है। ये जो मनुष्य है ना, आदमी जो है, ये आदमी का यही रूप है। आप कभी से देख लीजिए, पूरा इतिहास को देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, आप अपने धर्म की कहानी को सुनिए, देखिए कि कैसे लोग थे, तो सब जगह आपको मिलेगा कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी होता था। तो मान करके चलिए कि कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, और वही सब जो गड़बड़ करता है। और जब हम शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोगों को तो खूब अच्छा लगा। और शराबबंदी का क्या असर हुआ है, एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जब लागू किया था 1 अप्रैल से 2016 में, तो हमने तो ग्रामीण इलाके में देसी और विदेशी सबको बंद किया, और शहरी इलाके में जो नगर निगम और नगर परिषद का इलाका था, उसी में देसी वगैरह तो सब बंद किया, लेकिन विदेशी शराब को चालू रखने का निर्णय लिया था। और कहा था कि हम लोगों ने चुनाव, ये पूरा का पूरा तो कैंपेन चला है देहाती इलाकों में, तो वहां पर तो सब तत्पर हैं। शहरी इलाकों में अभी अभियान नहीं चला है, कोई ठिकाना नहीं है शहरी इलाकों को इतना तेजी से लागू कर पाएंगे। ये सोच करके हम लोगों ने उस सब को कुछ दिन के लिए सोचा कि अभी छोड़ दिया जाए, बाद में इसको हम लोग पूरा अभियान चला के लागू करेंगे। लेकिन क्या खुशी की बात थी, लोगों ने सब कुछ ले लिया, शराब की दुकान खोलने का सब कुछ, जो टेंडर हो, एक एक चीज होता है उसके जो नियम है, कर लिया था। और उसका जब दुकान खोलने की कोशिश किया 1 तारीख से, तो कितना विरोध हुआ। पटना हो या अन्य जो भी दूसरे शहरी क्षेत्र जहां इजाजत दी गई थी, वहां पूरा विरोध हुआ। महिलाओं के साथ साथ लड़के, लड़कियां और कई जगहों पर बहुत अच्छी संख्या में मर्द लोग भी जा करके विरोध करते रहे, हम नहीं दुकान खोलने देंगे, हम नहीं शराब का दुकान खोलने देंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, और हाउस चल रहा था, तो मुझको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। 1 का वही हाल हुआ, 2 तारीख का वही हाल हुआ, 3 तारीख का वही हाल हुआ, कोई नहीं दुकान खोल पा रहा था। 4 तारीख का वही हाल। 4 तारीख के शाम में हमने मीटिंग बुलाई सब अधिकारियों की, और पूरा कई घंटा बैठ करके सब जगह का रिपोर्ट लेकर के, और सारा निर्णय लिया कि कल कैबिनेट में हम लोग इसका निर्णय फाइनल लेंगे। और 5 तारीख को फिर कैबिनेट में निर्णय लिया कि नहीं, शहरी क्षेत्र में भी ये पूरा विदेशी शराब। 5वें दिन, एक दिन नहीं दुकान खोल पाया कोई। तो आप जरा सोच लीजिए कि क्या माहौल था। लेकिन चंद लोग तो कुछ बोलते न रहेंगे जी।
हम लोग जब शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोगों को जो दारू पसंद है वो सब बड़ा मेरे खिलाफ रहता है और तरह तरह की बात करते रहता है। आई सबको मालूम नहीं है एक एक तरह की चीज। साहब, जब पटना के गांधी मैदान में जो मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनी थी, जिसका हमने बताया एक साथ 4 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, और गांधी मैदान में क्या क्या सब लोगों ने किस किस तरह का शपथ लिया साहब। जो लोग हमारे अभी मीडिया के साथी यहां पर हैं, इन सब लोगों को भी मालूम है कि जितने लोग थे खड़ा होकर के एक रोज उस दिन इन लोगों ने भी शपथ लिया। भला बताइए। और कई लोग तो हमको कहे कि सबका शपथ करवाए, हम लोगों का कहानी शपथ करवाए। तो हम हंसते रहे कि भाई शपथ कीजिएगा तो खुद न कीजिएगा। इन लोगों ने किया। आप सोच लीजिए 21 जनवरी 2017 की कहानी। लेकिन चंद लोग हैं भाई, उसको क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है इधर उधर करने वाला। इसलिए उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सबके बीच में, अब देखिए बहने आप हैं, खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से यह काम हो रहा है और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर ले करके कहीं कहीं कोई पी लेता है और जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग कुछ से कुछ बोलता है कि अरे तो भाई पियोगे तो तुम शराब पी रहे हो और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, बढ़ रहे हो। तो अब सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा। लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, एक एक जगह लोगों के बीच में इस बात को कहना कि शराब कितनी बुरी चीज है।